की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। करेंगे यहाँ पे इसके बारे में विस्तार पूर्वक क्या कहिएगा सर? इस तरह का ये मानते हैं, भगवान जैसे लोग खोजते हैं तो भगवान का प्रतिरूप इसमें बनाए हैं। उठिए, जागिए और आगे बढ़िए और लड़िए। अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, अधिकार छीनना होगा। से चलकर आए हैं, हम तो बलिया से आए हैं। बलिया से आए हुए हैं। क्या मतलब कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। ये जो है कि बड़ा देव के बारे में क्या कहिएगा? बड़ा देव के बारे में सभी गोंड समाज के लोग, आदिवासी पचासी के लोग इन्हें प्रकृति मान करके, प्रकृति शक्ति मान करके पूजा करते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, भूमक भी है, इनसे भी हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा परिचय देते हुए? परिचय बताइए। जय जगह की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कलम युग। कलम युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के भोजपुर क्षेत्र के जो है कि नवा डेरा, गोपाल डेरा के पोखरा पर। और यहाँ पर देखिए हमारे पीछे आप देख रहे हैं प्राकृतिक शक्ति GBO लिखा है 750 शुभ लाभ का भी इस पर पूरा प्रकृति का दृश्य दिखाया गया है। आइए हम बात कराएंगे। देखिए यहाँ पर जो है कि फल चढ़ा करके, उसके बाद बर्फी चढ़ा करके भोग लगाया गया है, पूजा किया गया है। आइए बातें करेंगे यहाँ पे इसके बारे में विस्तार पूर्वक। क्या कहिएगा सर? ये जो आप लोग बनाए हुए हैं ऊपर में छोटा सा, इसके बाद बड़ा, ये सारा इसका विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। इसके विस्तार पूर्वक में विशेष हमारे आए हुए हैं महान भूमिका जी बताएंगे। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं कि साले गगरा मात शक्ति पित शक्ति जी हैं, बीच में जो हमारे रूप शरीर स्वरूप है और ऊपर में जो देख रहे हैं कि वो रोशनी प्रकाश है ऐसे। तो हम लोग इस तरह का ये मानते हैं, भगवान जैसे लोग खोजते हैं तो भगवान का प्रतिरूप इसमें बनाए हैं। जैसे कि भ से भूमि हुआ, ग से गगन हुआ, व से वायु हुआ, वो में आकार जो है आ से अगिन हुआ और न से नीर हुआ। ये पांचों प्रकृति शक्तियाँ को हम लोग दर्शा करके बड़ा देव खड़ा पेन को शायद प्रकृति शक्ति मानते हैं। और हमारी प्रकृति शक्तियाँ को हम लोग आवाहन करते हैं, खुश करते हैं कि ताकि हम लोगों का जन जन ये धरातल पर जितने धरातल पर जीव जन है उनको सभी को शांति प्रभु बनाए रखें। तो इसलिए हम लोग प्रकृति पुजारी हैं, प्रकृति को पूजा करते हैं। अपेक्षा हम लोग रखते हैं कि धरातल पर जितने जीव हैं सब लोग शांत माहौल और शांति भावना से जिए। क्या कहिएगा 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या भागीदारी रहेगा आप लोगों का और किसके तरफ आप लोगों का मोड़ रहेगा? हाँ, 2025 का जो इलेक्शन है इसमें हम पहले से भी कहीं ऐलान कर चुके हैं कि जो सत्ता हमारे समाज को कार्य करेगा, यानी जो हमें भागीदारी देगा, मैं उन्हीं के साथ हूँ। वरना हम लोग पर्सनल किसी कुर्सी के वास्ते औरों जैसा नहीं हूँ। हाँ, किसी माने हमारे समाज में तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बहुत जगह स्थान अपना ग्रहण करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जनजाति के ऊपर अनेक प्रकार का अत्याचार होता है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन यहाँ पर उस तरह का कार्रवाई नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह का कार्रवाई है कि हमारे जनजाति के ऊपर जहाँ भी कोई सी प्रकार का कार्रवाई हुआ तो उसमें हम किसी भी पार्टी को दम नकेल कस कर रखेंगे, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, हमारे समाज का जहाँ पर हित होगा, जो भी काम होगा उसी पार्टी के हम साथ हैं, वरना हम कुर्सी के लिए नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि जो हमारे समाज का वैल्यू देगा, जो हमारे समाज का साथ देगा, उन्हीं के साथ हम हैं। क्या कहिएगा सर? क्या नाम है आपका? मोहन उइके मेरा नाम हुआ। मैं गोंडवाना एकता मंच के महासचिव हूँ। क्या कहिएगा आज बड़े ही धूमधाम के साथ और आज जो है कि आप लोग पूजा पाठ किए बड़ा देव का, क्या कहिएगा इसके बारे में? हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं और बड़ा देव की हमेशा हम लोगों को करते हैं, यानी कि पूजा करते हैं। और हम लोग एक वार्षिकी मनाते हैं और उस वार्षिकी जो सफलतम पूर्वक सक्सेस हुआ, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग सभी लोग जुटे हुए हैं और सभी सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ इसीलिए सबसे पहले हम लोग बड़ा देव को सम्मान दिए, उसके बाद जो हमारे समाज में जो सगे संबंधी हैं जिन्होंने अच्छा से सहयोग किया, उनको हम लोग सम्मानित करने के लिए उपस्थित हुए हैं।
चलिए, क्या कहिएगा 2025 का चुनाव होने जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें किन के तरफ आप लोग रहिएगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ पर बहुजन लोगों का और वनवासी समाज के, आदिवासी समाज के आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और सबसे पहले मैं इन लोगों से वादा करता हूँ और इन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग उठिए, जागिए और आगे बढ़िए और लड़िए। अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, अधिकार छीनना होगा। जैसे कि आपने सुना, अधिकार मांगने से कुछ नहीं होने वाला है, अधिकार को छीनना होगा। हाँ, और इन लोगों के साथ सरकार किसी भी हालत में सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग भारत स्वतंत्र देश के लोग हैं, समझे। और सबको बराबर का अधिकार है, सबको उतना सम्मान मिलना चाहिए, समझे। और नहीं मिलेगा तो इसके लिए ये लोग एक हो और आंदोलन करें। आंदोलन में इन लोगों के आगे हम अंगरक्षक बनकर के, सुरक्षा कवच बनकर के खड़े रहेंगे। सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, वादा करते हैं इन लोग से। ये लोग पहले एक हो जाएं। देखिए, इनका वादा है कि सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम मन्नू यादव है, हम समाज सेवी युवा नेता हैं, टीम तेज प्रताप से बिलोंग करते हैं। और टीम तेज प्रताप, जो अभी नया जो है कि तेज प्रताप यादव अपना टीम बनाए हैं, उन्हीं के साथ ये है। और इनका कहना है कि सर झुकेगा नहीं, सर कट जाएगा इन सब समाजों के लिए। आइए हम बातें करेंगे उधर, इनसे हम बातें करेंगे, वाकई ये लोग कहाँ से चल कर आए हुए हैं। क्या कहिएगा सर, आपका क्या परिचय बताइए, कहाँ से चल कर आए हैं? हम तो बलिया से आए हैं। बलिया से आए हुए हैं। क्या मतलब कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए, ये जो है कि बड़ा देव के बारे में क्या कहिएगा? बड़ा देव के बारे में सभी गोंड समाज के लोग, आदिवासी पचासी के लोग इन्हें प्रकृति मान करके, प्रकृति शक्ति मान करके पूजा करते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये जीव आत्मा है। हाँ, जीव आत्मा है। जी, जीव आत्मा है, जैसे जिसमें जीव आत्मा है या जीव आत्मा का रूप बनाया गया, दर्शाया गया है? दर्शाया गया है। जो आप पूछ रहे हैं कि जैसे 750 लिखा हुआ है, हाँ, जीबीओ लिखा है। जीवीओ लिखा है, तो जीवीओ जो लिखा हुआ है ना, ये गोंडी भाषा में 750 लिखा हुआ है। आप जो 750 ये है, इसका अर्थ ये है 7 प्रकार का चीज है, जो उसमें 7 प्रकार का चीज है। हाँ, जैसे 750 लिखा हुआ है। हाँ, 7 मतलब अलग है, हाँ, 5 अलग है और 0 अलग है। हाँ, तो पहला 7 का अक्षर है ज्ञान, दूसरा है पवित्र, तीसरा है प्रेम, चौथा है शांति, पांचवा है खुशी, छठा है आनंद और सात जो है शक्ति है। और रह गया इसका मतलब 5 का, तो 5 मतलब 5 तत्व जिससे हम लोग जीवित हैं। हम लोग नहीं, जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा सब जीवित हैं। वो 5, वही 5 अंक है। वो 5 अंक में क्या है? आकाश है, धरती है, पानी है, अग्नि है, हवा है। ये 0 का मतलब हो गया है निरंकार। निरंकार जी, यानी कि परमात्मा निरंकार है, ईश्वर निरंकार है, परमेश्वर निरंकार है, गॉड निरंकार है, भगवान निरंकार है। हाँ, अब इसमें पूरा हम लोग इतने ही में दर्शा दिए हैं। जो ऊपर वाला सृजना है वो आत्मा है, वो आत्मा है ऊपर वाला। हाँ, और ये जो है शरीर है, और ये जो है ये वाला चीज, हाँ, ये पिता का प्रतीक है और ये माता का प्रतीक है। इसी में पूरा सृजना बना हुआ है। सृजना बना हुआ है, प्राकृतिक शक्ति का सृजना ये बनाया गया है। अच्छा, उनके लिए क्या संदेश रहेगा जो गोंड समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, पचासी मूल निवासी समाज से आते हैं, लेकिन इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं कि इस रास्ता से भटके हुए हैं? क्या अभी हमारा समाज बहुत भटका हुआ है, क्योंकि देखिए अभी जैसे हम लोग चलकर इसको हर क्षेत्र में बता रहे हैं। जैसे हम बलिया से आए हुए हैं, हमको जानकारी हुआ तो हम चले आए। ऐसे हम लोग हर क्षेत्र में घूम घूम कर ये संदेश दे रहे हैं अपने कास्ट का। देखिए आप लोग गोंड हैं, गोंडी रीति रिवाज से सब देखिए, चलिए आप काम कीजिए। जैसे मुख्य ऐसे तो कार्यक्रम 16 है, लेकिन मेन मुख्य हम लोग का 3 है। 3 है? 3 है। जैसे पहला है जन्म संस्कार, दूसरा है शादी वाला संस्कार और तीसरा है मृत्यु संस्कार। तो ये ऐसे तो हर समाज में 16 संस्कार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप पहले 3 संस्कार को
दिखाइए समाज में कि आपसे सब लोग प्रेरित हो, तब आपका समाज हम पहले से अभी बहुत एकजुट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शंकर गौड़ है, शंकर गौड़ नेताम। मैं भूमक हूँ, मैं बलिया से आया हूँ यहाँ। भूमक का मतलब क्या होता है? भूमक का मतलब जैसे मान लीजिए आप अदर कास्ट में चले जाइए, जैसे शादी ब्याह कराते हैं उनको पंडित जी बोला जाता है, वैसे ही हम लोग अपना भूमक हैं, अपना ही बिरादरी का रहेंगे। जैसे हमारे घर में कोई शादी पड़ गया तो हमारा ही कास्ट का आदमी आएंगे हमारे घर में शादी ब्याह कराने, या जो भी पंडित जी फंक्शन, नहीं आएंगे? पंडित जी नहीं आएंगे। जैसे कि आपने सुना है हिंदुओं में पंडित बुलाया जाता है, लोग बुलाते हैं, कोई भी शुभ काम होता है तो इन लोगों में भूमक को बुलाया जाता है। ये देखिए महिला भूमक भी है, इनसे भी हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा परिचय देते हुए? परिचय बताइए। मेरा नाम अनीता नेताम है, मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूँ। क्या कहिएगा जो है कि इस गोंडावना समाज के बारे में, जो गोंड नीति से जो है कि शादी होता है, वो बहुत सारे लोग हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। गोंड समाज से तो आते हैं, आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, लेकिन वो हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? हम यही संदेश देना चाहेंगे अपने भाईचारा को कि अपने रीति रिवाज से करें। अपने रीति रिवाज से करने में कोई खर्चा नहीं है। भूमक लोग आते हैं, आपसे कोई मतलब ये व्यर्थ नहीं करते हैं हमको इतना दीजिए। आप हिंदू धर्म से जैसे शादी करते हैं, यहाँ 51 चढ़ाइए, यहाँ चढ़ाइए, लास्ट में बोलते हैं 10,000 रुपया दीजिए तब आपका शादी संपन्न हुआ। और हमारे में जो भूमक घूम के आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। आपको सहयोग के ऊपर जो करना है आप उनका भाड़ा केवल दे दीजिए, बस चलिए, इससे बहुत ज्यादा। बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि यदि आप गोंडवाना रीति रिवाज से आप करेंगे शादी तो 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगेगा। यदि जो आते हैं भूमक संघ तो आएंगे और शादी कराएंगे, और जो भी आपको समझ में आएगा वो भाड़ा के रूप में दे सकते हैं। आप लगातार बने रहें और देखते रहें कलम युग। धन्यवाद।